जय हिंद साथियों। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर थर्ड को और फोर्थ को। तो चलिए इसके एग्जाम्पल नंबर थर्ड को शुरू करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट है, ए वुडन टॉय रॉकेट, एक लकड़ी का रॉकेट है, इज इन द शेप ऑफ ए कोन, एक कोन के आकार का है, माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, वो सिलेंडर के ऊपर रखा गया है। The height of the entire rocket is 26 सेंटीमीटर, कि जो टोटल रॉकेट की ऊंचाई है वो कितनी है, वो 26 सेंटीमीटर है। While the height of the conical part is 6 सेंटीमीटर, लेकिन जो कोनिकल पार्ट की हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। आगे, द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन, जो कोनिकल पोर्शन का बेस है, हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। यहां पर जो एक डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है, while the base diameter of the cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। If the conical portion is to be painted orange, कि हमने कोनिकल पोर्शन पर ऑरेंज पेंट करना है, एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, जो सिलेंडर है उस पर हमने येलो पेंट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ द कलर, हमने जो दो कलर पेंट करने हैं उनका अलग अलग एरिया निकालना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेंगे। जो गिवन है हमारे पास वो है टोटल हाइट 26 सेंटीमीटर है, और जो ये स्मॉल हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। तो जो गिवन है, सबसे पहले जो कैपिटल डी है, डायमीटर ऑफ द कोन, वो हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर मैं इसकी रेडियस निकाल लूं तो जो रेडियस आएगी वो आएगी इसका हाफ, और 5 का हाफ होगा 2.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो गिवन है वो गिवन है h, और यहां पर जो h है वो है हाइट ऑफ द कोन, दैट इज 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है। और जो टोटल रॉकेट की ऊंचाई है वो हमारे पास 26 सेंटीमीटर है। और आप यहां देख सकते हो कि जो 26 सेंटीमीटर है वो इक्वल होगी हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस हाइट ऑफ द कोन। तो जो गिवन है वो है हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट वो h है, और जो हाइट ऑफ द कोन है वो कैपिटल H है, और ये गिवन है हमारे पास 26 सेंटीमीटर। h प्लस जो कैपिटल H का वैल्यू है वो 6 है, इक्वल 26 सेंटीमीटर। और यहां से अगर मैं स्मॉल h का वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 26 माइनस 6, दैट इज 20 सेंटीमीटर, ये आएगा। इसी प्रकार अब देखिए, हम इसका निकालेंगे सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें जो L है वो पता होनी चाहिए। तो चलिए L निकालते हैं, और जो L का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा हाइट ऑफ द कोन का स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ द कोन का स्क्वायर। तो ये इक्वल होगा, अब हाइट है जो ऑफ द कोन दैट इज 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस रेडियस है जो कोन की वो है 2.5 का स्क्वायर, ये इक्वल होगा 36 प्लस 6.25। और अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये आएगा 42.25, और 42.5 है जो वो स्क्वायर होता है 6.5 का, तो 6.5 का होल स्क्वायर इक्वल होगा L का स्क्वायर। तो स्क्वायर इज कैंसिल विद स्क्वायर, तो जो L का वैल्यू मिलेगा हमें वो मिलेगा 6.5 सेंटीमीटर, ये मिलेगा। तो चलिए अब हम निकालते हैं इस कोनिकल पार्ट का एरिया, और हमारे पास जो गिवन है वो ये है, जो स्मॉल रेडियस है r, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, वो इक्वल है, एक्चुअल में हमारे पास स्मॉल d गिवन है, और जो स्मॉल d है वो 3 सेंटीमीटर है। तो अगर हम रेडियन निकालें तो रेडियस इक्वल आएगा इसका हाफ, और इसका हाफ होगा 1.5 सेंटीमीटर, ये होगा। अब हमारे पास जो टोटल डाटा है वो गिवन है। चलिए तो सबसे पहले एरिया ऑफ ऑरेंज पार्ट का निकालते हैं।
डिनोटेड बाय एरिया ऑफ ओ, वो इक्वल होगा। अब देखिए, जो सबसे पहले हमें जो ऑरेंज पार्ट का निकालना है, ऑरेंज जो करना है वो करना है कोनिकल पार्ट पर, और जो ये होगा एक्चुअल में जो ये शेप होगा वहां का निकालना है, ये वाला जो ये एरिया है उसका एरिया, और प्लस इस कोन का एरिया। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली में ये ऐसे दिखाई देगा, मीन्स हमें जो एरिया निकालना है वो इस पोर्शन का एरिया निकालना है, और इस पोर्शन का जो एरिया होगा वो होगा कैपिटल सर्कल का एरिया माइनस स्मॉल सर्कल का एरिया। तो जो टोटल एरिया होगा वो होगा एरिया ऑफ द कोन, दैट इज पाई आर एल, प्लस एरिया ऑफ बिगर सर्कल, और एरिया ऑफ बिगर सर्कल दैट इज पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल दैट इज पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। अब आप यहां देख सकते हो पाई यहां पर है कॉमन, तो पाई को ले लीजिए कॉमन, अंदर बचेगा आर इंटू एल प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा पाई। अब जो कैपिटल आर है इसका वैल्यू है 2.5 इंटू जो कैपिटल एल है उसका वैल्यू है हमारे पास 6.5, इसी प्रकार प्लस जो आर है वो 2.5 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर दैट इज 1.5 का होल स्क्वायर, ये है, तो ये इक्वल होगा पाई। अगर आप 2.5 की 6.5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 16.25 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर होता है 6.25 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर होता है 2.25, तो ये इक्वल आएगा पाई 16.25 प्लस ये होगा। अब देखिए 6.25 में से अगर 2.25 को माइनस करें तो ये आएगा 4, और ये होगा पाई का वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू 16.25 प्लस 4 दैट इज 20.25, और अगर आप 3.14 की मल्टीप्लाई करोगे 20 प्लस 25 की, तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो आएगा 63.585 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और आप देख सकते हो ये हमारे ऑरेंज पार्ट का एरिया है। चलिए अब हम निकालते हैं द एरिया ऑफ येलो पार्ट। तो जो येलो पार्ट का एरिया है एक्चुअली में डिनोटेड बाय ए वाई, वो इक्वल होगा, अब ये नीचे वाले पर पेंट करना है, और यहां पर जो एरिया आएगा वो आएगा एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ दैट सर्कल, जो ये सर्कल है इसके एरिया, तो यहां पर होगा एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर का स्क्वायर, ये आएगा। अब यहां पर पाई आर कॉमन है, तो पाई आर आएगा कॉमन, अंदर बचेगा 2h प्लस आर मीन्स पाई आर, यहां पर 2h का वैल्यू है जो वो है 20 सेंटीमीटर प्लस जो r का वैल्यू है दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, तो ये इक्वल होएगा पाई आर 2 इंटू 20 दैट इज 40 प्लस 1.5। अब आप रखिए पाई का वैल्यू, अगर आप पाई का वैल्यू रखोगे दैट इज 3.14 इंटू स्मॉल आर का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर इंटू इसका वैल्यू आएगा 41.5, और अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे सभी के साथ तो हमारे पास जो एरिया बचेगा वो बचेगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप देख सकते हो कि जो येलो पार्ट का एरिया है वो यही है, और हमने यही निकालना था।
चलिए अब हम सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 को, और इसकी स्टेटमेंट ये है, मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। जो मयंक है वो पक्षी स्नान घर बनाना चाहता है उसके गार्डन में, और उसकी शेप कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी, विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट 1 इंच, और 1 इंच पर हेमिस्फेयर डिप्रेशन होगा। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 सेंटीमीटर है, यहां पर 1.40 मीटर है, एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। तो जो गिवन है वो हमारे पास गिवन है, जो गिवन है वो हमारे पास है हाइट कैपिटल H इक्वल है 1.45 सेंटीमीटर, 45 मीटर, और इसी प्रकार जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इक्वल आएगी 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर को हम बदलेंगे मीटर में, तो 30 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, तो 0 इज कैंसल विद 0, और 3/10 दैट इज 0.3 मीटर, ये आएगा हमारे पास रेडियस R। अब हमने निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो जो टोटल सरफेस एरिया में आएगा वो आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है वो 2πRH होता है, प्लस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, जो ये हेमिस्फीयर है उसका एरिया मींस पाई आर स्क्वायर, 2πR², ये होगा। अब आप देख सकते हो 2πR कॉमन है, तो यहां पर होगा 2πRH प्लस 2R, ये होगा। तो हमारे पास होगा 2, यहां पर R प्लस H आएगा, तो 2πR, और जो H का वैल्यू है वो हमारे पास है 1.45, तो 1.45 मीटर, प्लस जो रेडियस है वो है 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, तो ये होगा। अब यहां पर 2 इंटू पाई का जो वैल्यू है वो हमारे पास है 22/7 इंटू R, और जो R का वैल्यू है वो है 0.3 मीन्स 3/10। इसी प्रकार जो ये बचा 1.45 प्लस 0.3, और जो ये होगा वो होगा हमारे पास 1.75। अब अगर आप 1.75 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 1.75 दैट इज 3.5 इंटू 22 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 11, इसी प्रकार 3 डिवाइड बाय 7, ये है। और आप देख सकते हो 3.5 की अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 7, और यहां पर 10 भी है, तो ये आएगा 7 इंटू 11 इंटू 3 डिवाइड बाय 7 इंटू 10, तो 7 इज कैंसल विद 7, तो हमारे पास जो सरफेस एरिया मिलेगा वो मिलेगा 11 इंटू 3 दैट इज 33 डिवाइड बाय 10 मीटर का स्क्वायर मींस एरिया इज 3.3 मीटर का स्क्वायर। और आप देख सकते हो यही हमारा करेक्ट आंसर है।